वेलकम इन ए स्टडी। मैं हूं एक यादव और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9th की एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। और इससे पहले की वीडियोस के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां से आप उनको देख सकते हैं। और अगर आपको साइंस की वीडियोस चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं साइंस एक स्टडी 1024 पे। तो पहले समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को, फिर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। यहाँ पर हमसे बोला गया इन क्वेश्चन 4 पॉइंट सी इज कॉल्ड अ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। क्वेश्चन नंबर 4 में आपने देखा था कि हमें एक लाइन सेगमेंट गिवन था जिसका नाम था ए बी, और उसका एक मिड पॉइंट हमें गिवन था सी। ठीक है ना, उसमें ए सी और बी सी दोनों बराबर थे, मतलब सी जो है उसका नाम क्या है, मिड पॉइंट है वो। अब यहाँ पर हमें ये प्रूव करना है कि कोई भी लाइन सेगमेंट अगर है तो उसका सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो इसको हम कैसे करेंगे, अब इसकी बात करते हैं। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन क्या है। तो गिवन क्या है, लाइन सेगमेंट ए बी, एक लाइन सेगमेंट ए बी गिवन है जिसमें जो सी है वो क्या है, उसका मिड पॉइंट है। ठीक, अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। मान लेते हैं कि इसके एक से ज़्यादा मिड पॉइंट है, यानी कि एक और पॉइंट है डी जो इसका मिड पॉइंट है। तो मैंने यहाँ पे लिखा लेट देयर इज़ अनदर मिड पॉइंट डी। ठीक है, मान लेते हैं इसका एक और मिड पॉइंट है, उसको क्या है, डी है। अब डी की पोजीशन ये फिक्स नहीं है, ये मैंने ऐसे ही बनाया, ठीक है ना, अंदाजे से। अब डी कहीं भी हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, कहीं भी हो सकता है। वो कहाँ है अभी हम पता करेंगे। ठीक, तो यहाँ से क्या बात पता लगी कि भाई सी तो पहले से ही मिड पॉइंट गिवन था, मैंने एक और मिड पॉइंट एज्यूम कर लिया, तो इस तरह से इसके दो मिड पॉइंट हो गए। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि भाई ये दोनों बातें इंप्लाई कर रही हैं सी एंड डी बोथ आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी। ठीक, अब अगर ये मिड पॉइंट है तो जाहिर सी बात है, देखो सबसे पहले सी मिड पॉइंट था, तो मैं कह सकता हूँ कि जो ए से लेके सी, अगर मैं डी को भूल जाऊँ, डी को थोड़ी देर के लिए, अगर मैं डी को थोड़ी देर के लिए भूल जाऊँ तो क्या हो जाएगा, ए सी जो है पूरे ए बी का हाफ होगा, क्योंकि ये बीच वाला पॉइंट है। तो ए सी इज हाफ ऑफ ए बी, क्योंकि सी जो है मिड पॉइंट है। अब लेकिन मैंने डी को भी मिड पॉइंट मान रखा है, तो यानी अगर डी मिड पॉइंट है तो ए डी भी हाफ होना चाहिए, किसका, ए बी का। अगर मैं इसको इक्वेशन 1 बोलूँ, इसको इक्वेशन 2 बोलूँ, तो इक्वेशन 1 एंड 2 से मैं कह सकता हूँ कि ये दो चीज़ें बराबर हैं सेम चीज़ के। तो अगर कोई दो चीज़ें सेम चीज़ के ही बराबर हो तो आपस में बराबर होती है, आपने पढ़ा था पिछली वीडियोस में। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ए सी बराबर हो जाएगा ए डी के, क्योंकि ए सी भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है और ए डी भी हाफ ऑफ ए बी के बराबर है। और इसका रीजन क्या लिखोगे, थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। तो यहाँ पे रीजन में मैंने लिख दिया थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर। ये दोनों चीज़ें इक्वल थी, इक्वल चीज़ों के, तो मतलब आपस में भी इक्वल हो गई। तो ए सी अगर ए डी के बराबर है तो यहाँ से देखो आप क्या कह सकते हो, ए सी किसके बराबर आ रहा है, ए डी के। ऐसा कैसे हो सकता है कि ए सी ए डी के बराबर है जब डी खिसकता हुआ यहाँ पर आ जाए, यानी डी सीधा सीधा सी के ऊपर आ जाए, यानी कि डी और सी असलियत में अलग अलग पॉइंट है ही नहीं, एक ही पॉइंट है। यानी कि जो डी सी है, ये जो गैप दिख रहा है ये जीरो हो जाए। अब यहाँ से इस बात को प्रूव भी कर सकते हो चाहो तो। अगर ए सी मैंने यहाँ लिखा, ए डी को मैं इस तरफ लाऊँ तो ए डी इस तरफ कैसे आएगा, माइनस में। ठीक है ना, यहाँ कुछ है तो प्लस समझो, ये माइनस में है, बराबर कितना, जीरो। तो यहाँ से ए सी माइनस ए डी जीरो आता है, यानी कि ए सी में से अगर मैं ए डी घटाऊँ तो जीरो कब आ सकता है, जब डी खिसकता हुआ यहाँ पे आ जाए। यानी इनके जो डी सी है, ए सी माइनस ए डी, देखो ए सी ये रहा और ए डी ये रहा, इस पूरे ए सी में से ए डी घटा दोगे तो क्या बचेगा, डी सी, यानी कि जो डी सी है वो जीरो हो जाए। ठीक है ना, ये चीज़, ये डिस्टेंस जो है डी सी इतना जो हमें नज़र आ रहा है असलियत में ये जीरो है ही नहीं। ठीक है ना, क्योंकि देखो फिर से समझा रहा हूँ, ए सी पूरा था, ए डी इतना है, ए सी में से ए डी घटाएंगे क्या बचेगा, डी सी, और इधर कितना आ रहा है, जीरो। यानी अगर डी सी जीरो है, ये तभी हो सकता है जब डी और सी एक ही जगह पे हों, यानी कोइंसाइड करते हों। इसका मतलब डी एंड सी कोइंसाइड। ठीक है, डी और सी क्या करते हैं, कोइंसाइड करते हैं, मतलब दे आर सेम पॉइंट। ठीक है, तो मतलब डी एंड सी आर नॉट टू पॉइंट्स, ये दो अलग अलग पॉइंट्स नहीं हैं, बट दे आर सेम, बट दे आर सेम, वो एक ही पॉइंट है। तो इसका मतलब क्या कि डी सी के जस्ट ऊपर है, एक ही पॉइंट है, तो मतलब किसी भी लाइन सेगमेंट का एक से ज़्यादा मिड पॉइंट नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सो वी कैन से दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज़ वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। हम कह सकते हैं कि हर एक लाइन सेगमेंट का सिर्फ एक ही मिड पॉइंट हो सकता है।